Student, this is the वीडियो नंबर 7 ऑफ न्यूक्लियाई। बेटा इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में। इसके पहले हम लोग देखा कि न्यूक्लियर फिजन क्या होता है। एक हैवी न्यूक्लियाई जो कि अनस्टेबल है, न्यूट्रॉन बीम की बम्बार्डिंग कराते हैं तो स्प्लिट होता है दो न्यूक्लियाई में। ठीक है ना, वो एनर्जी निकलती है, न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, उनको डिस्कस कर रखा है हमने। अब हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में। इसमें क्या होता है, दो लाइट न्यूक्लियाई जो कि मोर अनस्टेबल है, ठीक है ना, दो लाइट न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होकर के एक स्टेबल न्यूक्लियाई बनाते हैं, एक हैवी और स्टेबल न्यूक्लियाई बनाएंगे। ठीक है बेटा जी, और उसमें से एनर्जी रिलीज होगी, और जो एनर्जी रिलीज होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है ना, तो देखते हैं क्या होता है। मैं आपको यहाँ पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आपको टॉपिक पे लेके आऊँगा। ठीक है ना, जैसे मान लो आपने कहा हमारे पास दो अनस्टेबल छोटे छोटे न्यूक्लियाई हैं। मान लो एक एक्स है और प्लस दूसरा क्या हमारा वाई है। ये दोनों न्यूक्लियाई क्या हैं, आपस में अनस्टेबल है और बहुत ही लाइट है। ये आपस में अगर फ्यूज हो जाएंगे मान लो, है ना, तो फ्यूज होने के बाद आपके पास क्या एक जेड न्यूक्लियाई बनेगा जो कि हैवी होगा और प्लस एनर्जी बाहर निकलेगी, है ना। ये प्लस एनर्जी क्या होगी, बाहर निकलेगी। यही तो होगा ना, दो लाइट न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होकर के एक हैवी न्यूक्लियाई बनाए और एनर्जी क्या होगी, रिलीज हो गई। ठीक है ना, ये आपका बन जाएगा फ्यूजन रिएक्शन। अच्छा, तो ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो कहोगे सर कि जो दोनों लाइटर न्यूक्लियाई हैं इन दोनों का मास क्या है, इसका मास लेके सब मास ऑफ एक्स एंड मास ऑफ वाई, इनको सम करेंगे, जो आपको मास मिलेगा वो मास बहुत ही ज़्यादा होगा किससे, जो सिंगल न्यूक्लियाई है, तभी तो मास डिफेक्ट आएगा। इसके मासेस का सम ज़्यादा होगा जेड के मास के से। ठीक है ना, जेड का मास कम होगा इन दोनों के सम से। इसका मतलब कि है जो मास का डिफेक्ट आएगा वो एनर्जी के फॉर्म में बाहर निकलेगा, डेल्टा एम सी स्क्वायर से निकाल लेंगे हम लोग, तो इसे बोलते हैं फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है ना, और आसानी से ये एक्स वाई आपस में फ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि एक्स पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, वाई पर भी कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, ये न्यूक्लियाई है, तो इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है और इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है। और इन दोनों न्यूक्लियाई को फ्यूज करने के लिए, क्योंकि इन दोनों में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होगा, क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होगा, तो जल्दी आपस में फ्यूज नहीं होंगे ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस चैम्बर जो हमने बनाया है, ये चैम्बर हमने बनाया है, इस चैम्बर के टेम्परेचर को हमें बहुत ज़्यादा बनाना पड़ेगा, जैसे कि एक्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए, वाई की भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए, और आपस में क्या है, ये टकरा सकें और अंदर आपस में फ्यूज होकर के एक स्टेबल न्यूक्लियाई बना सकें। तो ये बहुत ही टफ प्रोसेस होता है बेटा जी। इसके लिए जो टेम्परेचर आपको डेवलप करना पड़ता है, अप्रॉक्सीमेटली जो है 10⁻⁷ केल्विन के टेम्परेचर को, इतना टेम्परेचर डेवलप करना है कि जो कि इतना टेम्परेचर हम लेबोरेटरी में नहीं बना सकते हैं। इतने हाई टेम्परेचर में फ्यूजन रिएक्शन होगा। सन में क्या है, सन का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है, 10⁸ के ऑर्डर का है। तो आप कहोगे सर वहाँ पर जो है कि आसानी से क्या है, हाइड्रोजन आपस में फ्यूज हो जाते हैं। एक बार हाइड्रोजन आपस में फ्यूज हुए तो जो एनर्जी रिलीज करेंगे उस एनर्जी से दूसरा फ्यूजन होगा। एक बार फ्यूजन स्टार्ट करने की नीड है। एक बार आपने दो न्यूक्लियाई को फ्यूज करा दिया तो उसकी जो एनर्जी रिलीज होगी, फ्यूजन जो एनर्जी होगी, वो एनर्जी सेकेंड न्यूक्लियाई को फ्यूज कराएगी, फिर वो थर्ड को कराएगी। ऐसे क्या है, फ्यूजन बहुत तेज़ी से स्टार्ट होगा और एनर्जी, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाएगी। ठीक है ना, आई थिंक इस कंसेप्ट को आप समझ पाए। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more लाइटर न्यूक्लियाई टू द फॉर्म स्टेबल न्यूक्लियस। ठीक है बेटा जी, आपको पता है कि कई न्यूक्लियाई, दो या दो से अधिक न्यूक्लियाई आपस में मिल करके क्या करते हैं, एक सिंगल न्यूक्लियाई बनाते हैं जो कि स्टेबल होता है। आई थिंक मेरी बात समझ पाए आप। देखो यहाँ पर क्या है, जैसे आपने कहा कि जो हाइड्रोजन सबसे स्टेबल अनस्टेबल होता है, तो 4 हाइड्रोजन एटम क्या है, आपस में कंबाइन हुए। तो 4 हाइड्रोजन एटम अगर आपस में फ्यूज हुए तो फ्यूज होकर क्या बनाएंगे, 2He4 बनाएंगे। 2 पॉजिट्रॉन बाहर निकलता है और इस फ्यूजन रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होती है, ये जो क्या है, ये जो एनर्जी रिलीज होती है, दैट एनर्जी इज नोन एज फ्यूजन एनर्जी। तो आप बताइए कैसे आया, इसके मास डिफेक्ट की बात करेंगे, इन दोनों के मासेस की बात करें, इसके मास को सम करेंगे तो इसका मास क्या होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये स्टेबल है, इसका पक्का है, इसका मास जो होगा इसके मास से बहुत ही कम होगा। इसका मास बहुत ज़्यादा है, इसका मास बहुत ही कम है। तो जो मास डिफेक्ट आएगा उससे क्या एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, किससे, डेल्टा
m/c² थी, तो वहाँ पर आपको ये 26.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती दिखाई पड़ेगी। इसे मैंने डायग्राम यहाँ बनाया है। जैसे 4 हाइड्रोजन एटम है, 1 2, ये हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियाई हैं ये चारों। इनको फ्यूज कराना अगर है तो जिस चैम्बर में इसको फ्यूज करा रहे हैं उसका क्या है, 10⁻⁷ की ऑर्डर का टेम्परेचर होना चाहिए केल्विन में, अदरवाइज होगा ही नहीं। जब इनको हम इतने इतने हाई टेम्परेचर में रखेंगे, इन सबके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी और इलेक्ट्रोस्टैटिक बैरियर को तोड़ करके आपस में फ्यूज हो जाएंगे। जब फ्यूज हो जाएंगे तो यहाँ पर एक सिंगल अल्फा पार्टिकल बनेगा 2He4। ये मोर स्टेबल होता है, पता आपको है, बाइंडिंग एनर्जी कर्व में ये स्टेबिलिटी शो करता है। 2 पॉजिट्रॉन बाहर निकलती हैं और ये एनर्जी लिबरेट होती है, 26.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती है। ठीक है बेटा जी। और ये एनर्जी फिशन से ज़्यादा है, क्योंकि फिशन के केस में कितना निकली थी, 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें लगता है कि फिशन वाले केस में जो एनर्जी है वो ज़्यादा है, फ्यूजन में कम है, लेकिन ऐसा नहीं है। फिशन वाले केस में यूरेनियम था, वो कितना था, 235 था। कितना था, ये 92 था। तो इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या है, बहुत ही ज़्यादा है ना। ये 4 ही न्यूक्लियन यहाँ पर है, 4 न्यूक्लियन मिलकर कितनी एनर्जी निकाल रहे हैं, 26 निकाल रहे हैं। और यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूक्लियन बहुत ज़्यादा है। तो एनर्जी पर न्यूक्लियन की बात करोगे तो फ्यूजन में ज़्यादा हो जाएगी वो। ठीक है बेटा जी ना, आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे हो। यहाँ पर सिर्फ 4 ना पर न्यूक्लियन की बात करोगे तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना। इसलिए कहते हैं कि फिशन के केस में एनर्जी कम होती है, लेकिन फ्यूजन वाले केस में क्या है, फिशन से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। ठीक है ना, अगर कंपैरिजन करेंगे तब। वैसे फिशन की भी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, नो प्रॉब्लम, बट फ्यूजन और फिशन को जब आपस में कंपेयर करेंगे तो जो फ्यूजन के केस में एनर्जी पर न्यूक्लियन जो निकल रही है, पर न्यूक्लियस, वो बहुत ज़्यादा होती है। और इस तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे। आई थिंक इस बात को आप समझ गए कि ये रिएक्शन मैंने कैसे बनाया है। और साथ में देखो, इनमें हमने डिफ्रेंशिएशन दिया हुआ है। डिफ्रेंशिएट क्या है, डिस्टिंक्शन बिटवीन द न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में 1 by 1 करके पढ़ लेना, मैंने पढ़ा ही दिया आप लोगों को है। इट इज़ द प्रोसेस, आपने पढ़ लिया है। एनर्जी रिलीज इज़ अबाउट 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर फिशन। एक यूरेनियम एटम टूटेगा तो, लेकिन इसमें एनर्जी रिलीज इज़ मच मोर देन दैट ऑफ रिलीज ड्यूरिंग द फिशन। फिशन में कितना निकलती है, 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक टूटेगा यूरेनियम। और एक यूरेनियम के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं, अब 92 प्रोटॉन्स हैं। 92 प्रोटॉन्स में इतनी एनर्जी निकल रही है। और ये जो जब फ्यूजन की बात आती है तो 4 ही प्रोटॉन होते हैं, 26 निकल जाती है। ठीक है ना, इसलिए फ्यूजन में एनर्जी ज़्यादा निकलती है इन कंपेयर टू फिशन। और ये न्यूक्लियर फ्यूजन अकर इन ऑर्डिनरी सिंपल टेम्परेचर पे हो जाएगा, जो कि सिंपल हम लोग करते हैं। लेकिन इसके लिए क्या ऑर्डर चाहिए, ऑर्डर 10⁻⁷ का चाहिए। ये आप लोग 1 by 1 करके देख लेना, इसमें कंपैरिजन आप लोग रीड कर लेना। ठीक है, कहीं डाउट होगा बेटा डिस्कस करना। ठीक है ना, आई थिंक आपको बात समझ में आई। ये कॉन्सेप्ट था आपका न्यूक्लियर फ्यूजन का। ठीक है बेटा जी, थैंक यू।